In this question, they are saying 125 small drops. Okay, ठीक है, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी हम बाद में देखेंगे, बट राइट नाउ वी गॉट अ वैल्यू. एंड अगर तुम न्यूमेरिकल्स में प्रो होना चाहते हो तो मेक श्योर कि वाइल रीडिंग अक्रॉस वॉट एवर द वैल्यूज यू आर गेटिंग, जस्ट नोट इट डाउन. ओके, इट विल हेल्प यू अ लॉट. सो व्हाट आई गॉट, ड्रॉप्स बेसिकली नंबर है. ओके, नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, नंबर को हम यूजुअली एन से रिप्रेजेंट करते. व्हाट इज दैट नंबर? 125. each carrying a charge. So these drops are carrying a charge. Okay, and what is that charge? Yes, it is zero point 0.5 microcoulomb. Understood? So I'll simply put it as Q. It is given as 0.5 microcoulomb. Understood? I hope you know that कि what is the value of micro, like micro का जो value है, it means that कि 10⁻⁻⁻6 होता है. Yes or no? सो ये मेरा क्या हो गया कि एक के पास इतना चार्ज है. अंडरस्टूड? एक के पास कुछ इतना चार्ज है, दैट इज 0.5 इंटू 10⁻⁻6 कुलम. ईच ऑफ diameter is given to you. Okay, diameter is given as 0.1 meter. बट हमको पता है कि वॉट एवर द फॉर्मूलाज दैट वी हैव स्टडीड, मोर ओवर रेडियस यूज होता है रादर देन डायामीटर. सो विल कन्वर्ट इट राइट नाउ. सिंपली मुझे इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, राइट. सो मैंने डाया को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया. वॉट आई विल बी गेटिंग, 0.05 मीटर. ऑलरेडी मीटर में था, सो अगेन आई हैव द आंसर इन मीटर ओनली. नाउ आई होप यू रिमेंबर द मोटिव. उसने क्या बोला था कि 125 स्मॉल ड्रॉपलेट्स मिलकर एक बड़ा ड्रॉपलेट बना रहे हैं, ऐसा कुछ साउंड हो रहा है. एंड काइंड ऑफ सेम न्यूमेरिकल्स तुमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आई थिंक किया है. येस, डेफिनेटली किया है. सो दे हैव आस्क यू टू कैलकुलेट द पोटेंशियल, ओके, एट द surface of the bigger drop. So potential is something, it is given by the letter V. एंड ये पोटेंशियल कौन से ड्रॉप पे पूछ रहा है, बिग ड्रॉप पे पूछ रहा है. सो ही इज आस्किंग द पोटेंशियल एट द बिगर ड्रॉप. अंडरस्टूड? सो आई होप यू रिमेंबर द स्टोरी कि यहाँ पे ऐसे छोटे 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 ड्रॉप्स है. अच्छा, डू यू नो द शेप ऑफ द ड्रॉप? यस, व्हाट इज द शेप ऑफ द ड्रॉप? एनीवन? यू कैन कमेंट. इट्स अ स्पेरिकल. यस, वेरी गुड. सो जो शेप है, इट इज़ बेसिकली व्हाट, स्पेरिकल. तो ऐसे छोटे 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 स्पेरिकल ड्रॉप्स जो है, ये कोलैक्स होके, दैट मीन्स कंबाइंड होके एक बड़ो ड्रॉप बना रहे. दे आर ट्राइंग टू मेक वन बिग ड्रॉप. अंडरस्टूड? सो ये जो प्रोसेस है, इसमें एक चीज़ तुमको ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास पियर है. अंडरस्टूड? वो जो ड्रॉप है उसका जो शेप है वो कैसा है, स्पेरिकल है. अच्छा, यू हैव डन राइट, ऐसा ही तुमने किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में. क्या किया था उधर कि भाई जब छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे, तो इस प्रोसेस में जो वॉल्यूम होगा, ओके, जो वॉल्यूम होगा किसका, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, स्मॉल ड्रॉप. अंडरस्टैंडिंग? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप जो है ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप के बराबर होगा. सो वॉल्यूम इज समथिंग जो कि चेंज नहीं होता है. तुमने 10th स्टैंडर्ड में कोन और ये सब के शेप्स चेंजेस किए थे, उसमें एक चीज़ तुम फिक्स रखते थे और वो क्या होता था, वॉल्यूम होता था. सो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप जो है इसके बराबर होगा. अंडरस्टूड? अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, उसमें भी वॉल्यूम ऑफ तुमको क्या चाहिए, स्पीयर ही चाहिए, दूसरा नहीं चलेगा. सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, I'll write it like in a small. I hope you understood what I'm trying to say. तो मैं यहाँ पे small letters में लिखूँगी because I would be needing some space to explain you in a proper way. So here we go. Yeah. So volume जो है मेरा small drop का, it will be equal to what, volume of what, big drop. I hope we all know the formula. अच्छा, क्या exactly equal होगा? No ना बच्चा, ये n टाइम्स होगा. अंडरस्टैंडिंग? ये मेरा क्या होगा, n टाइम्स होगा. तो ऐसे कितने ड्रॉप्स मिलकर बना रहे हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है. तो n टाइम्स ऑफ दैट व्हाट, स्मॉल ड्रॉप. अंडरस्टूड? यस. नाउ कमिंग अप विद द नेक्स्ट. तो फॉर्मूला क्या है, n एज इट इज,
स्मॉल ड्रॉप के लिए मैं रेडियस छोटो आर लूँगी एंड बिग ड्रॉप के लिए रेडियस मैं बड़ो आर लूँगी. सो ये मेरा बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब. एंड इसके केस में मेरा क्या बनेगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू कैंसिल आउट? यस डेफिनेटली. 4/3 4/3 पाई पाई ये भी गया. मूविंग फर्दर व्हाट इज लेफ्ट मेरे पास, आई रीअरेंज द टर्म. मैं आर क्यूब को इस तरफ ला रही हूँ और ये वालों को उस तरफ भेज रही हूँ. ठीक है, मैंने रीअरेंज कर लिया थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड सिंप्लीफाई करने के वे में. ओके, नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट? यू कैन सी कैपिटल आर जो है वो भी क्यूब में है एंड जो छोटो आर है वो भी क्यूब में है. अंडरस्टूड. बट द प्रॉब्लम इज दैट जो एन है वो क्यूब में नहीं है. अगर मैं क्यूब रूट को निकालती हूँ, सो टेकिंग आउट द क्यूब्स, सो इन दिस प्रोसेस ये आर हो जाएगा और ये जो छोटो आर है ये भी आर हो जाएगा. बट वॉट अबाउट दिस एन? ये एन जो है ये किसके अंदर चला जाएगा? क्यूब रूट के अंदर चला जाएगा. समझा? यस. नाउ आर एज इट इज, इसके अंदर जो वैल्यू है वो कितनी है? 125 है. एंड 125 is the perfect cube of what? 5, right? So 125 is the perfect cube of what? 5. So but obviously यहाँ पे तुम 5 and whatever your radius. Understood? So moving further, इसको further आगे लेते हैं इधर. सो आर मेरा जो बड़ो रेडियस होगा, लाइक यहाँ पे जो मेरा आर होगा, इट वुड बी नथिंग बट, जो छोटो रेडियस था वो कितना था? 0.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. अभी नहीं नहीं सॉरी, नॉट 0.5, दैट वाज द चार्ज. छोटो आर वाज 0.05 मीटर. अभी मुझे बड़ो रेडियस देखना है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी माय बिग आर. तो इन सच केसेस मेरा 5 टाइम्स ऑफ व्हाट? दैट स्मॉल आर. What is that small r? 0.05. Understood? 0.05. Now multiply this 0.05. 5 5 का कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा. Now as per the condition कि दो डिजिट के बाद पीछे से आएंगे एंड दो डिजिट के बाद क्या दे देंगे? डेसिमल दे देंगे. तो मुझे रेडियस में कितना मिल गया? 0.25 m. Is it clear? Yes. Now I got this. आई होप यू नो द पर्पस. हमको पोटेंशियल निकालना है एंड जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ओके, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑल्सो देयर. मूविंग फर्दर, बट वी डोंट मेंशन बिकॉज मीडियम एयर होता है, राइट? देन व्हाट एल्स? इट वाज मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट? यहाँ पे हमारे पास, सॉरी नॉट मल्टीप्लिकेशन, सिंपली चार्ज अपॉन क्या था? रेडियस था. अंडरस्टूड. एंड विच रेडियस वी हैव हियर? बड़ो रेडियस. अच्छा एक चीज़ और, क्या चार्ज छोटा रहेगा? नो ना बच्चा, वो भी तो मल्टीप्लाई होगा. ऐसे कितने चार्जेस एक साथ आ रहे हैं? सो कैपिटल क्यू मेरा कितना बनेगा? इट विल बी n टाइम्स ऑफ दैट छोटो चार्ज. सो हियर इट विल बी 1.125 टाइम्स ऑफ दैट चार्ज. वो कितना था? 0.5 into 10⁻⁻6 coulomb. So right now I'm not calculating, space issue है. I'll take directly in the sum and वहाँ पे I'll see that whatever the calculation it is going to take place. Okay. One more thing, that is I hope you know कि 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू कितनी है. ठीक है. So therefore V यानी कि potential 1/4 pi epsilon naught, ये फॉर्मूला है मेरा. I'm writing here so that you don't get confused, even though space is an issue, but still not an issue. Chalo, we'll manage. Okay, so moving further, let's put the values and let's see what we have over here. So, okay, I'll be needing space, तो मैं थोड़ा is equal पीछे ले लेती हूँ. So I hope you know that 1/4 pi epsilon naught including that dielectric constant, इसका वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9 होता है अगर तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन है? एयर है. ओके, मूविंग फर्दर व्हाट वी हैव? कैपिटल क्यू. तो कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है? 125 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻6. हमने कैलकुलेट नहीं किया एंड इट इज़ अ स्मार्ट चॉइस. आई एम सेइंग यू, समटाइम्स क्या होता है ना, वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, तो अननेसेसरी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है. कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ आर. कैपिटल आर मेरे पास कितना था? 0.25. ओके.
लेट्स सी इसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड देखते हैं व्हाट वी गेट. So if you want to remove the decimal, you can remove the decimals. Okay, so you can remove the decimals. I am putting this as instead of 0.5, मैं इसको कितना रखना प्रेफर कर रही हूँ 5. तो अगर मैं 5 रखूँगी तो बट ऑब्वियसली नीचे कितने की पेनल्टी लगेगी, 10 की पेनल्टी लगेगी. एंड जो ये नीचे है 0.25, इसको हम कितना रखना प्रेफर कर रहे हैं, 25 ही रखना प्रेफर कर रहे हैं. तो बट ऑब्वियसली इसकी पेनल्टी कितनी है, 100 है. ओके, आई होप यू ऑल नो दिस. मूविंग फर्दर, चलो मल्टीप्लाई करते, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड देखते हैं. सो हमारे पास कितना है, 9 है. 9 को विल मल्टीप्लाई विथ 125 एंड फर्दर विल मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 5. एंड इसको हमने डिवाइड कर दिया है, कुछ मिला है 5625, इसको हमने डिवाइड कर दिया है 25 से. सो व्हाट आई एम गेटिंग ओवर ईयर, जो नंबर को हमने सिंप्लीफाई किया है उससे मुझे कितना मिल गया है, 225. अभी पावर वाले हमने नहीं सिंप्लीफाई किए, आई एम कमिंग टू दैट ऑल्सो. तो 10⁻6 तो पूरा गया, बट यहाँ पे कितना बच जाएगा तुम्हारा, 3 बच जाएगा. ओके, एक 10 ये कैंसिल हो गया और एक ये कैंसिल हो गया, बट स्टिल हाउ मच इज लेफ्ट. एक तो 10⁻3 पूरा का पूरा बचा है. बिसाइड दिस व्हाट इज लेफ्ट, 10 इज लेफ्ट, तो आई कैन पुट इट ओवर हियर ऑल्सो. ओके, इफ यू वांट, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड. ठीक है, वो हमेशा तुमसे आंसर क्या प्रेफर करेगा कि एक डेसिमल के बाद आंसर हो. राइट नाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि तुम्हारा डेसिमल इधर है, सो यू विल बी शिफ्टिंग 1 2 3. तुम 3 स्टेप डेसिमल को किधर लेके जा रहे हो, लेफ्ट साइड लेके जा रहे हो. एंड आई होप यू नो दैट कि जब हम डेसिमल्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो जितना स्टेप तुम लेफ्ट गए हो उतना ही पावर में क्या होगा, प्लस होगा. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा. दैट मीन्स 3 में कितना ऐड हो गया, 3 ऐड हो गया. सो दिस इज गोइंग टू गिव मी वॉट, 10⁻6. ओके, सो 10⁻6. Clear enough? Okay. So it will be 2.25 into 10⁻6 volt. यहाँ पे हमने क्या डिटरमाइन किया है, पोटेंशियल डिफरेंस से डिटरमाइन किया है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिंबल एज वेल एज यूनिट दोनों ही हम किससे देते हैं, V से देते हैं. So I hope solution was clear. You can mention that electric potential is 2.25 into 10⁻6 volt. Okay. So I hope solution was clear to you all. In case if you have any doubt, so you can reach to us. Thank you so much.